यहूदी आके बोला मैं कलमा पढ़ने के लिए तो तैयार हूं, मगर मुझे कोई मौजज़ा दिखाएं। हुजूर ने फरमाया क्या देखना चाहते हो? का जो आप दिखा दे। और मैं तुम क्या देखना चाहते हो? मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूं, बताओ क्या देख। क्या मेरी बेटी मर गई है, कब्र के अंदर है, क्या वो जिंदा हो सकती है? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल हो जाएगी। सरकार गए, आवाज दी, ओ बच्ची तुझे अल्लाह के रसूल ने आवाज दी है, जरा बाहर को तो आ। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए मेरे आका के। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। मेरे आका करीम ने अभी लफ्ज पूरे नहीं अदा किए हैं। कब्र के अगर कहीं भी एहसास हुआ कि आप सिर्फ कैमरे वाले हो, तो याद रखना कि हुजूर की जो जिक्र की लज्जत है, अगर वो सीनों से निकल गई तो ऐसा कैमरा चलाने से बगैर कैमरा चलाए देता हूं। कभी कोई हुजूर के जलसे में ऐसी बात नजर आए जो कि आपको वायरल करने से फायदा हो रहा हो और जिक्र रसूल को नुकसान हो रहा हो, हुजूर के जिक्र के वो मेयार के खिलाफ होगा, तो अगर मोमिन हो तो छुपा लिया करो। दुनिया की फॉलोइंग तो नहीं मिलेगी मगर अल्लाह राजी हो जाएगा। ठीक है भाई, जितने इधर लोग खड़े हैं, हाँ ए भाई, ए बेटा, बेटे बेटे, ए चाय वाले भाई, चाय वाले की उठो, यहां से अपना सामान उठाओ, जाओ। तुम्हें काफी दिन हो गए, अब तो पीछे छोड़ो भाई, जाओ भाई। समझ में नहीं आ रही? अब चाय पी लो, बात बात करो। नहीं नहीं, कमेटी तो कुछ नहीं। हाँ सही है। जितने लोग ये समझते हैं उनके पास नेकियां कम हैं, और हमारे यहां जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके 90 नेकियां अता करता है। तो जिनके पास नेकियां कम हैं जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जो अपने दिल से आके बैठे हैं वो जरा बोले सुभान अल्लाह। हाँ, इधर वाले जितने लोग खड़े हैं और मगर ये मोहब्बत रसूल में खड़े हैं, ये भी दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं नहीं देखूं मगर मदीने वाले सरकार देख रहे हैं। कभी कभी इन फजाओं को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र किया गया। हमारे नकीब अहले सुन्नत, नकीब आजम हिंदुस्तान, अच्छा मैं कभी मुबालगा सोते में भी नहीं करता हूं। जैसे कोई कहे किसी ने किसी को नकीब आजम कहा और वो थे नहीं, तो ऐसा मैं कहता नहीं भाई। मेरी नजर में ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े नकीब हैं, और अगर किसी की नजर में ये बात समझ में नहीं आ रही तो उसे अपने नजर का इलाज करना पड़ेगा। इनका मामले में कोई मसला है ना? क्योंकि भाई अगर अबू जहल को कुछ नजर नहीं आ रहा तो उसकी मसला है ना। पहले अबू बकर वाली नजर लाएगा तो सब कुछ नजर आ जाएगा। हाँ, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, मेरी बहनें इतनी बैठी हैं। मैं तो आप लोगों को देख रहा था कि आप तो इतने इनकलाबी लोग हैं, बंगाल से तो इनकलाब आता है, मगर यहाँ इतने खामोश हो आप कि इनकलाब अगर आ भी रहा होगा तो आपको देके वापस चला जाएगा। तो आप जरा बोला करो, आप तो माशाल्लाह बोलने वाले हैं। हुजूर की महफिल में तो वो भी बोलते देखा गया है जिसने बोलने का हुनर न सीखा है ना। हाँ, गूंगा हुजूर की बारगाह में उसकी मालिक है, या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा, जब ये मेरे पेट में आया तो मैंने शुक्र अदा किया था कि मैं मुझे कोई माँ कहने वाला आ गया, और इसका बाप भी, मगर हुजूर अब इसका बाप चला गया, ये बच्चा गूंगा है, बोलता नहीं, इस वजह से लाई हूं। हुजूर एक बार बोल दे, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, ये जवान हो गया, क्या पता अब कभी जबान से इसकी सुनूं न सुनूं, तो आपकी बारगाह में आई हूं कि एक मर्तबा मेरा लाल मुझे माँ कह दे, ताकि मुझे मेरे इंतकाल के वक्त में दिल में सुकून हो जाए कि मेरे बेटे ने मुझे माँ कह दिया। अल्लाह के रसूल ने उसकी तरफ देखा, हुजूर मुस्कुराए। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, न जाने कौन सी दुनिया की किताबें पढ़ते हैं ये जाहिल, जिन्हें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार समझ में नहीं आता, न जाने कौन सी भांग पिए हुए हैं वो लोग।
पढ़ते, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। फरमाया मेरे आका करीम ने आप रोइए मत, बच्चे को मेरे पास लेकर के आइए। मेरा इमाम कहता है मेरे करीब से कर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। फरमाते रोते क्यों हैं? अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे से कहा क्या तुम बोलते नहीं? उसने गर्दन हिला के नहीं बोले, मगर अब जरा मुझे देख के बताओ मैं कौन हूं? तो जो अपने बाप को देख के न बोला वो रसूल पाक को देख के बोला अल्लाह के रसूल है रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत दाता महबूब शाह, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी। हुजूर की मोहब्बत में बोला करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, है ना। एक यहूदी आके बोला मैं कलमा पढ़ने के लिए तो तैयार हूं, मगर मुझे कोई मौजज़ा दिखाएं। हुजूर ने फरमाया क्या देखना चाहते हो? का जो आप दिखा दे। और मैं तुम क्या देखना चाहते हो? मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूं, बताओ क्या देखना? मेरी बेटी मर गई है, कब्र के अंदर है, क्या वो जिंदा हो सकती है? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल हो जाएगी। सरकार गए, आवाज दी, ओ बच्ची तुझे अल्लाह के रसूल ने आवाज दी है, जरा बाहर को तो आ। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए मेरे आका के। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। मेरे आका करीम ने अभी लफ्ज पूरे नहीं अदा किए हैं, कब्र के आधी इधर गिरी, बच्ची बाहर आई और बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक बोलो, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मैं ऐसे तकरीर शुरू करता नहीं हूं, मगर आज ऐसे की। मगर ये मेरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं, हुजूर से मोहब्बत का ये अंदाज नहीं है कि सरकार के नाम पे नारे लग गए, अजान हुई तो घर में बैठे। क्या बात है, वाह। सहाबा ने सिर्फ लब्बैक के नारे नहीं लगाए हैं, सहाबा ने जब अजानें हुई हैं तो काम छोड़ के मस्जिद में भी दाखिल। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर चल रही हो, मैं हर तकरीर को यही समझ के कर रहा हूं, इको थोड़ा कम करें, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे मामला अल्लाह का फजल हो गए कि जिससे मुझे अपनी मौत अब करीब लगती है, दूर नहीं लगती। और मोमिन वही है जो अपनी मौत को करीब समझे। थोड़ा सा इसका इको कम करे, माइक बहुत अच्छा है, इको कम करके आवाज ठीक है। मेरे दोस्तों, इस वजह से अगर कोई ऐसा आदमी तकरीर सुनाने आया हो जिसकी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो तो आपको सुननी चाहिए नहीं? बोलो सुननी चाहिए कि नहीं? बोलो सुननी चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर मेरी तकरीर ये आखिरी हो सकती है तो आप में से सुनने वालों में कोई एक बंदा तो ऐसा बैठा होगा जो आज के बाद फिर कभी वो नसीहत ना सुन पाए और कब्र में चला जाए। कोई नौजवान ऐसा खड़ा हो जो आज देख रहा हो, चूंकि नौजवानों को भी तो मौत आती है। हाफिज कुरान एक 2 हफ्ते पहले उसकी मां इंतजार कर रही थी, मेरे बेटे की हिफ्ज, दस्तारे हिफ्ज का वक्त करीब आ रहा है, बाप इंतजार कर रहा है। जुमे के दिन छुट्टी में आए हाफिज साहब, और अगले हफ्ते दस्तार थी। अचानक न जाने क्या हुआ, गिर गए, अस्पताल गए तो डॉक्टर ने कहा हाफिज साहब दुनिया में अब नहीं है, दिल का दौरा पड़ गया और इंतकाल कर गया। मैं कहती थी मेरे हाफिज साहब, मैंने कितनी दुआएं मांगी थी रातों को उठ उठ के तहज्जुद में कि मेरा बेटा जब बड़ा होके हाफिज कुरान बनेगा तो मेरा सीना फख्र से बुलंद हो जाएगा। अब जरा गौर करें, हैं? आप तवज्जो करें, ये इसका मतलब यह है कि वो 17 साल का नौजवान, मौत का कोई जरा सा लोगों को शक नहीं, मगर मौत आ गई। ये अभी 15 जनवरी को अहमदाबाद में 8 साल की बच्ची, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने,
गौर करें, 8 साल की बच्ची और वो स्कूल गई है और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी है, वो कुर्सी पे बैठी है, स्कूल नहीं पहुंच पाई है, गिर गई, अस्पताल ले जाके पता चला इसके दिल का दौरा पड़ा, ये भी मर गई। अगर 8 साल की बच्ची मर सकती है तो कोई 35, 36, 37, 37 साल का इंसान क्यों इस धोखे में है? इसका मतलब साफ है कि बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं, जवानों के जनाजे उठ जाते हैं। मेरे भाई, कुछ लोग हंस रहे थे, कहकहा लगा रहे थे। हुजूर नमाज पढ़ा के बाहर को निकले तो देखा कुछ लोग कहकहा लगा रहे थे। सरकार ने फरमाया, ओ हंसने वालों, जरा उस मौत का भी तो जिक्र कर लो जो लज्जतों को खत्म कर देती है। इसका जिक्र करो, इसका जिक्र करो, बोलो, जो लज्जतों को। उस कब्र के बारे में भी तो सोचो जो तन्हा है, तन्हाई है, कीड़ों का घर है, और जो तन्हाइयों का घर है, अंधेरों का घर है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जिंदगी मुख्तसर है, हम सब मौत की तरफ चलते चले जा रहे हैं। और मोमिन से दुनिया का रसिया नहीं होता, दुनिया का मुतलाशी नहीं होता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरागत हासिल की है वुजू करने के लिए। सरकार ने 12-13 कदम दूर पानी के पास जाना है, मगर हुजूर ने रास्ते में तयम्मुम फरमाया। तयम्मुम समझते हो? जब पानी ना हो तब किया जाता है, मगर पानी है फिर भी हुजूर ने किया। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, ये हिकमत समझ नहीं आई। मेरे नबी पाक पानी मौजूद है फिर भी आप सरकारे दो आलम, आप फिर भी मेरे आका करीम, आपने तयम्मुम फरमाया। उस पानी तक पहुंचने से पहले हुजूर को ये भी खबर है मैं कब मरूंगा, आप मरेंगे, मगर हुजूर की आंखों में आंसू आए और फरमाया, चचा मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और अपने रब की बारगाह में मैं बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। मगर आज का नौजवान गंदी आंखों से तस्वीर देख के मरना चाहता है। आज का मुसलमान अपने रब को नाराज करके ही दुनिया से जाना चाहता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कोई जिंदगी नहीं है कि सुबह को उठे फिर पूरी खाया पिया सो गए। वही तुम्हारे बच्चे भी कर रहे हैं। इसी वजह से आज की मेरी तकरीर का उन्वान यह है कि आपने अपने बच्चों के साथ कैसे खौफे खुदा शेयर करना है, कैसे अपने बच्चों को कब्र के बारे में बताना है। अपनी बीवी बच्चों के साथ कब्र की बातें किया करो, इससे डरने की बात नहीं है। मौला अली फरमाते हैं, अगर कब्र को याद करोगे, मौत को याद करोगे, मौत तब भी आएगी, और अगर नहीं करोगे ये तब भी आएगी। फरमाते अगर याद करोगे तो आसान होके आएगी, याद नहीं करोगे तो जलील करके मरोगे, जलील होके मरोगे। मेरी तकरीर वो बिल्कुल ना सुने जिनको ये लगता है कि उनको मरना नहीं है। जो अपना जहन ये बना के पहले ही बैठा हो कि नहीं मुझे अभी 20 साल के बाद मरना है, खुदा की कसम मेरी तकरीर का कोई असर नहीं होना। चूंकि मेरे नबी फरमाते हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। अब मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए। जब बाप बेपरवाह है, जब मां बेपरवाह है, अब देखें तो बच्चे जैसे आपके सामने हैं, ये खड़े होकर पेशाब करने वाले लड़के जितने भी हैं, टीवियां, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे और ये बेहूदगियां करने वाले, इनकी माओं से पूछो जब ये अपने इनके पेट में थे तो वो फिल्में देखती थी कि नहीं? कहां चले भाई, कहां जा रहे हो? ए भैया जरा ये इनमें से मेरी तरफ मुखातब कर देना एक साहब, ये जो जा रहे हैं, भाई कहां जा रहे हो? हम तो आपके लिए 2000 किलोमीटर का सफर तय कर गए हैं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको? माशाल्लाह, नहीं जाने दीजिए। मैं तो ऐसे पूछ रहा हूं कि हालांकि इंतजामिया से जो मेरी बात हुई थी
तारीख देते वक्त मैंने कहा था 12 बजे तक अगर माइक दे सकते हैं तो जब तारीख लीजिए, वरना कहीं और दे दूंगा। तो वो तो इन्होंने पूरा नहीं किया, रात ज्यादा कर दी इसी की वजह से। मैंने आप लोगों के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, मगर ये कि और कोई साहब जाना चाहते हो तो वो चले जाए। हम लोग तो फालतू लोग हैं, हमें तो काम धंधा भी नहीं है बिल्कुल। आप लोग रात में यहाँ क्या करोगे बैठ के, कुछ मिल रहा है यहाँ? अब ऐसी हंसी मजाक मैं भी कर लूं आपसे, थोड़ी बहुत मजाक करूं, थोड़ी बहुत मजाक का तो वक्त है ना ये। नहीं, मजाक करनी चाहिए, थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर दूं, थोड़ी इधर उधर की सुना दूं, फिर मैं देखूं मेरी टाइम हो गया, फिर मैं निकल लूं, है ना? यही तो करना चाहिए मुझे। तो इसका मैंने आपसे कहा भाई थोड़ा सा इसका इको और गूंज कम करके रखें, गूंज कम करें, आवाज साफ कर दें। अब फिर गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों में से जो लोग जाना चाहते हैं वो जल्दी चले जाएं। बीच में से कोई उठेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसे रोक तो नहीं पाऊंगा। मेरे जैसे आदमी की तकरीर करानी हो तो बिल्कुल 11 बजे माइक दे दो, कर लूंगा तकरीर। 12 बजे के बाद मैं जबरदस्ती करता हूं, अपनी तबीयत पर जबर करके करता हूं। मेरा दिल कह रहा होता है मैं उल्टी सीधी बातें करूं, मगर फिर मैं तकरीर करता हूं मिजाज के खिलाफ। और फिर जब लोग सुनते नहीं है, एक दो लोग उठने लगते हैं, तो फिर मेरा जो अंदर से एकाग्रता जो है मेरी, जो मेरा रिदम है वो टूटने लगता है, और फिर मैं तकरीर नहीं कर पाता। अब साहब में से कोई जाना चाहता हो चले जाओ। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मेरे भाई मेरी बहनें बैठी हैं कसीर तादाद में, चले उनको नियत करके सुना देता हूं कि हमारी जिंदगियां और हमारे बच्चों की जिंदगियां सब ऐसा लगता नहीं कि हमने कोई प्लानिंग की है। हम अपने बच्चों को खौफ खुदा देना चाहते हैं या हुजूर की मोहब्बत देना चाहते हैं, नहीं, लगता ही नहीं। कोई 150 साल पहले तकरीबन लाहौर में कुछ अच्छे बच्चों के अच्छे नंबर आए, वो बेहतरीन टॉपर बने, उम्र उनकी 5-6 साल के दरमियान है, 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। मैनेजमेंट जो है उसने मशवरा किया कि हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि कौम की अमानत है, ये बच्चे अच्छे ज़हीन हैं, और अमीरों के बच्चों के नंबर तो नहीं आते, गरीबों के बच्चे ही मेहनत करते हैं। कहा जो बच्चे बताओ बेटा क्या बनना चाहते हो, अपनी अपनी विशेष बताओ, अपनी अपनी ड्रीम्स, अपने अपने ख्वाब बयान करो, जो भी तुम बनना चाहते हो हम तुमको पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट तुम्हारा पूरा खर्चा उठाएगा। बताओ तुम अगर अफोर्ड नहीं करते हम पढ़ाएंगे, बताओ क्या बनना चाहते हो। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, कहने लगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक खड़ा हुआ मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। एक बच्चा खड़ा हुआ कहा मैं सरकारी फौज में जाना चाहता हूं, जनरल बनना चाहता हूं। एक ने कहा फलसफी। मगर एक बच्चा बड़ा ही ज़हीन, बड़ा ही खूबसूरत, वो सबसे ज्यादा ज़हीन वही था, मगर वो नहीं बोला। उससे बोला बोलो ना बेटे, रोने लगा। कहा बेटे रो मत, तुम अपना दिल थोड़ा ना करो, जो भी तुम बनना चाहते हो हम तुमको बनाएंगे, तुम अपना दिल थोड़ा ना करो। मुझे खबर है कि तुम्हारा बाप निहायती गरीब है, वह तुम्हें पढ़ा नहीं सकता है, तुम बोलो क्या बनना चाहते हो। बच्चा हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह। मास्टर ने हैरत का इजहार किया, कि सहाबी तो वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा होके ईमान ला ईमान पे रुखसत हो जाए, मगर तुमने ये कैसे कह दिया। कहने लगे ये मुझे नहीं खबर था, ये बात मुझे खबर नहीं थी, इस बात का मुझे इल्म नहीं था। मगर वो कहता है कि मेरी मां ने मुझे, जब और औरतें अपने बच्चों को लोरियां और पंजाबी गीत और गाने सुनाती हैं, मेरी मां कभी ऐसा नहीं करती। मेरी मां मुझे रोज कभी अबू बकर सिद्दीक की बात बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बात बताती है, कभी उस्मान गनी की बात बताती है, कभी मौला अली की बात बताती है, कभी वो कहती है कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे। मेरी मां कभी कहती है कि कैसे बिलाल को अंगारों पे लिटा दिया जाता था। मास्टर साहब, और मेरी मां एक बात ये भी कहती है बेटे सहाबी वो होता है जिससे
हुजूर बहुत प्यार करें मास्टर साहब, मुझे वैसे ही बना दो जिससे मेरे मुस्तफा जाने रहमत प्यार करने लगे। ये कह के बच्चा रोया तो मास्टर ने उसकी पेशानी चूम के कहा, मेरे लाल तेरी माँ ने इतनी बेहतरीन तेरी बुनियाद रखी है कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वाकई में बड़ा आदमी बना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, लोह कलम। ये कैमरे वालों, मैंने आपसे कहा था कि जरा थोड़ा सा बोलो, नहीं बोलोगे तो यहां से मैं उठाऊंगा तो नहीं मगर बैठे भी नहीं रहने दूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ आवाज आनी चाहिए आपकी। आप बीच में आगे खड़े हो गए, यहां से लाइन हो गई मफलूज, यहां से 2 मिनट के हट के लिए दिखाओ। ये सब ना बोले तो कह देना। ये आप ऐसे आगे बुत बन के बैठ गए कि पीछे की जो पब्लिक है उससे हमारा कनेक्शन ही टूट गया। समझ आ रही है यार ये आपको? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह।